ओम नमः मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं भाग 1 में लाल किताब के अनुसार सूर्य की विशेषताएं पर और अमीर बनने के लिए सूर्य को कैसे ठीक करें। इसी टॉपिक से रिलेटेड आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक होना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक। सबका पालन करने वाला तपस्वी राजा विष्णु भगवान जी। अब इसका क्या मतलब? यानी विष्णु भगवान का मतलब है लक्ष्मी को दिल में रखने वाला। और जो व्यक्ति लक्ष्मी को दिल में रखता है वहां ऐसा हो नहीं सकता है कि वहां छल का मालिक नहीं, लीला का मालिक ना हो। कर्म शोक तेरा है नीव उन्नति, मगर बढ़ ना जाए कि हर चीज हो जलती। अब यहाँ पर क्या है भावार्थ का मतलब कि सूर्य प्रधान जिसका भी होता, अच्छी कंडीशन का सूर्य होगा जन्म कुंडली में जिस व्यक्ति को, तो उसे गुस्सा और चिड़चिड़ापन हमेशा रहेगा, लेकिन उसकी एक ही इच्छा होती है कि वहां जो भी काम करे उसमें प्रोग्रेस होनी चाहिए। और जो संतुष्ट होकर अपना काम करते रहे उसका सूर्य ना के बराबर काम कर रहा होता है। अर्थात फेर लगाना मतलब जो रोज समय पर ड्यूटी जाते हैं और समय पर घर आते हैं। तो शुभ सूर्य वाले जो लोग होते हैं ना, उन्नति के लिए पूरी जिद्दोजहद करते हैं, जगह छोड़े बिना। सूर्य वाले जो नौकरी बदलते रहते हैं, अशुभ सूर्य जिसकी भी जिंदगी के अंदर उन्नति नहीं लिखी है, वहां किसी के लिखी किसके में लिखी। जो व्यक्ति हर समय गुस्से में रहता है, डांटना फटकारना, तो जीवन साथी को डांट फटकारना, किसी के ऊपर शक करना, या जीवन में तरक्की नहीं होता है। लोग लगते नहीं है कि वहां सही है, लेकिन उनके परिवार वालों से पूछे, उनके मित्र रिश्तेदार वालों से पूछेंगे तो क्या सही है, तो वहां बोलेंगे यहाँ मूर्ख बोलते होंगे। इसीलिए चिड़चिड़ापन सबसे बड़ी तरक्की में बाधा है। और दूसरों को क्षमा करना दुनिया को सबसे बड़ा रोग होता है। पाप मंगल बुध फैसला करता, ग्रहण होता खुद पाप से हो। अर्थात मंगल और बुध जब आपस में मिल जाते हैं तो आर्टिफिशियल प्लेनेट राहु का निर्माण होता है। और मंगल बुध अगर जन्म कुंडली में इकट्ठे हो तो राहु सूर्य के साथ हो जाए तो सबसे खतरनाक सूर्य ग्रहण का निर्माण हो जाता है। और वैसे भी हानि शनि राहु केतु, जो पाप केतु की बात हो रही, तो शनि राहु केतु व शुक्र साथ बैठ जाए तो भी क्या होगा, सूर्य भी पापी हो जाता है उनके संगत। उत्तम रवि हो जिस दम बैठा, भला चंद्र बुध शुक्र हो। कहने का मतलब इसका भावार्थ क्या हो गया, अच्छा सूर्य, नेक सूर्य। सूर्य नहीं होता है, चंद्र होता है, बुध होता है या शुक्र होता है। तो चंद्रमा क्या होगा, बहुत दिल की गहराई से सोचने वाला होता है ऐसे वाले व्यक्ति का। अर्थात बुद्ध क्या होगा, जो प्लानिंग की जो योजनाएं बनाती है, तो बुद्ध से कनेक्शन होगा। अच्छी योजना प्लानिंग बनाने में उसकी बुद्धि अच्छी होगी क्योंकि बुद्धि या कनेक्शन। तो योजना बनाने में सूर्य उच्च वाले और वह अच्छे वाले हालात होते हैं। उसमें राशि का कोई जिक्र नहीं होता है कि शुक्र होता है। कमाने की लालसा, नई वस्तुएं पाने की ललक, विपरीत लिंग को पाने की ललक, सूर्य में सब कुछ होता है। सूर्य को सूर्य ही मानना बहुत गलत बात है। और उसके गुणों की बात की जाए तो उसे उसी प्रकार से कहना वो गलत है। तख्त केतु छे मंगल बैठा, उच्च रवि खुद होता हो। अर्थात लग्न में केतु अकेला बैठा और खाना नंबर 6 में मंगल देव किसी भी प्लेनेट के साथ में बैठ जाए तो सूर्य उच्च का ही होता है। जन्म कुंडली के अंदर ऐसे चंद्र बुध या शुक्र भी हो सकता है। जिस स्थान पर जिस स्थिति में बैठे हो उसी के अकॉर्डिंग इनका फल होता है। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनकी जन्म कुंडली में खान नंबर 6 में मंगल होता है और उनका काम ही होता है हिसाब किताब को रखना, विश्लेषण करना, उसकी देखरेख करना, जो कि बुद्ध का कनेक्शन। आग जली चाहे 6-7 होता, दान मोती का देता हो।
अब इसका भावार्थ का अगर हम फरमान के भावार्थ को समझेंगे कि अगर सूर्य देव खान नंबर 6 या खान नंबर 7 में बैठे हो तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति आशिक मिजाज का होता है, इन्हें आशिक का भूत सवार होता है व्यक्ति के अंदर, अपना सब कुछ लुटा देने वाला, बर्बाद कर देने वाला, ऐसा व्यक्ति जो भी प्रेम संबंध में फंसकर अपने आप को स्वयं को खराब कर लेता है, बर्बाद कर लेता है, ठीक है, पूर्ण रूप से। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति होगा ना वह अपनी जमीन प्रॉपर्टी जायदाद अपनी प्रेमिका के नाम भी कर जाता है, तो इस कंडीशन से इसका फल होगा मदद मित्र पर बाप से बढ़ता, नमक छोड़े खुद फलता हो। अब ऐसी कंडीशन में क्या है, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य नेगेटिव हो तो वहां पर क्या है कि ऐसे व्यक्ति को 43 दिन तक नमक नहीं खाना चाहिए, तो यहाँ पर हम सूर्य का पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं, बिल्कुल 100%। तो यहाँ पर क्या है, इस भावार्थ का मतलब अब देखेंगे कि अगर सूर्य उच्च वाले व्यक्ति दोस्तों की मदद से बढ़ता है, जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य उच्च की कंडीशन में बैठा हो, यही वहां व्यक्ति होते हैं जो कि पाप को मदद देकर बढ़ता है या फिर पाप से मदद लेकर आगे बढ़ता है या उनका सदा साथ देता है, संग करता है, ऐसी कंडीशन। शत्रु साथी से केतु मरता, दान दिए सब बचता हो। अर्थात इसका मतलब है कि सूर्य अपने शत्रु ग्रह के साथ बैठा हो तो शुक्र शनि राहु केतु इसके सूर्य के शत्रु ग्रह होते हैं, जो कि क्या हो गया, व्यक्ति क्या होगा, अगर दान की प्रवृत्ति दिल में रखने वाला होगा, दान जितना करेगा अपने मन में रखने वाला होगा, उसके अंदर दान की प्रवृत्ति हो तो लोगों का भला सोच समझकर अपने दुख सुख में साथ खड़ा हो जाता है, मदद करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को कभी पाप भोगना नहीं पड़ता है, व्यक्ति उन्नति जरूर करता है और दान से आगे बढ़ता है। 5 पहले घर 11 बेटा शत्रु मदद पर होता हो। सूर्य खान नंबर 1, खान नंबर 5 या खान नंबर 11 में बैठा हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जातक को कभी भी भूलकर भी मांस, शराब, अंडे, मीट, मछली, अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए भूलकर भी, अन्य तो यहाँ सूर्य कमजोर होगा, ठीक है, ऐसी कंडीशन है। तो ऐसे में यहाँ सूर्य नीच का हो जाता है, जिंदगी में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अगर शराब, मांस, अंडे, मछली का सेवन जातक ने नहीं किया तो इनके पापी ग्रह भी शुभ हो जाते हैं। जिनको पाप करके बर्बाद करना होता है ना, वहां भी कुंडली के अंदर अगर वहां ग्रह भी बैठे हुए हो तो उनको भी जबरदस्ती शुभ फल देना ही पड़ेगा। ग्रहण टेवे हो जिस दम आया, पाप समय तक मंदा हो। तो यहाँ पर क्या अर्थ है, जिस जातक की जन्म कुंडली में सूर्य राहु एक साथ इकट्ठे बैठे हो या सूर्य शनि इकट्ठे हो जाते तो 42 साल की उम्र तक क्या होगा, वहां पर गिना जाएगा, उम्र होगी। और 48 साल केतु, तो इन दोनों की मध्य अवस्था को अगर देखा जाए ना तो 45 साल तक की होती है। तो जिसके भी सूर्य शनि इकट्ठे हो जन्म कुंडली में सूर्य राहु हो तो 45 साल की उम्र तक उनकी सोच कहीं ना कहीं धोखा देने वाली होगी। रवि देखे जब चंद्रमाई, तख्त बैठा ना जबकि हो, आदि आयु जब चंद्र होगी, लेख भला सब होता हो। अब सूर्य जब जन्म कुंडली में चंद्रमा को देख रहे हो, सूर्य देवता जब चंद्रमा को देख रहे हो लेकिन लग्न में बैठकर ना देख रहा हो, तो सूर्य की दृष्टि अगर चंद्रमा पर हो तो व्यक्ति की आयु आधी होगी, अर्थात चंद्र की आधी आयु हो। तो बच्चे की 12 साल की उम्र तक सब कुछ हालात अच्छे होंगे, रुपए पैसे, प्रॉपर्टी, जमीन, माँ का सुख, सब कुछ अच्छे हालत होंगे। बुद्ध नजर जब रवि पर करता, दर्जा दृष्टि कोई हो, असर भला तब दो का होगा, सेध माया या दिमागी। अब यहाँ क्या कहता है, जब भी बुद्धि की दृष्टि सूर्य पर पड़ती है तो माया, दिमागी हालत सब कुछ उम्दा होते हैं। अच्छी कंडीशन में होगी तो ऐसी कंडीशन में ऐसे बच्चों को कभी दिमागी रोग से ग्रसित नहीं होगा, नहीं होते ऐसी कंडीशन। रवि दृष्टि शनि पर करता पूरा शुक्र का होता है कि जब भी सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ती है तो यह शुक्र बर्बाद होता है या खराब होता है। शुक्र का मतलब क्या होगा, अर्थात सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ती है तो शुक्र खराब, तो शुक्र का खराब होना अर्थात अपने अंदर के जोश एनर्जी को खो देना, कम हो जाना, एनर्जी हीन हो जाना, एनर्जी जोश की कमी होना, अपने जीवन साथी को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पाना,
जल्दी स्खलित हो जाना, शीघ्र पतन हो जाना, अपने भीतर का पूरा जोश ना होना। तो ये क्या करेगा, ऐसा कंडीशन में यह शुक्र खराब होगा, जीवन साथी का स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है, उसको बीमारी हो सकती है, या तो पत्नी से तलाक हो सकता है। यानी कहने का मतलब शुक्र खराब होने पर ये कंडीशन होगा। शनि रवि से पहले बैठा नर ग्रह स्त्री उत्तम, अर्थात कहने का मतलब अर्थात शनि देव अगर सूर्य देव से पहले घर में बैठा हो या फिर शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही हो, तो ऐसे में यहाँ क्या होता है कि बहुत शुभ माना जाता है, इन्हें शुक्र उच्च हो जाता है, यानी कि ऐसे कंडीशन शुक्र उच्च का फल देने में अच्छा होगा। शनि शुक्र जब सूर्य देखे मौत भरे दुख होती है। जब भी शनिदेव शुक्रदेव जब सूर्य को देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले या औलाद की बलि लेता है और इन्हें अपने घरों के हिसाब से सूर्य का रिजल्ट होता, परिणाम यानी फल होगा, जो कि खानदान में बलि ले लेता है। जिस प्रकार से जहां कंडीशन बनेगी प्लेनेट की जिस भाव में, उसी के अनुसार या रिश्तेदार या संबंधियों की बलि लेता है। मकान बनाने रिश्तेदारों के माया खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है कि मतलब क्या है कि शनि शुक्र जब भी जन्म कुंडली में इकट्ठे बैठे हो, मौजूद हो एक साथ और सूर्य को देख रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति की कंडीशन को देखे तो नरम दिली होता है, अंदर से अपने रिश्तेदारों से कहेगा कि अच्छा तेरा मकान बन रहा तुझे, तो क्या करेगा, ले पैसा ले ले, ठीक है, चल ठीक ठाक से मकान बना, अभी तो अपना काम चला ले। ऐसे में अपनी कमाई समाप्त हो जाती है, और ऐसे में अपनी कमाई समाप्त हो जाती है अर्थात कहने का मतलब अपना जीवन समाप्त हो जाता है। तो ये अशुभ रिजल्ट यहाँ पर सूर्य का हो जाता है। सूर्य रोशनी गर्मी, बृहस्पति तेज, मंगल किरण, बुध आकार, चंद्र चमक। सूर्य स्वयं अकेला नीचे मंदे घरों का हो तो बर्बाद करने वाला, गुस्सा, संतान का भाग्य व आयु, पाप की मददमंदी हो। राहु से अपने विचारों पर गंदगी और शनि से बेईमानी और शुक्र से इश्क बाजी, और केतु से कानों का कच्चा हजम नहीं कर पाए, पैरों की चाल डाल। सिवाय सूर्य मंदी हालत के समय स्वयं सूर्य का अपना उपाय काम देगा। नेक हालत का फैसला पाप यानी राहु केतु की हालत पर होगा। आकाश में रोशनी, पृथ्वी की गर्मी, राजा भिक्षु से, सच्चाई और पालना और उन्नति की शक्ति को सूर्य का नाम दिया गया है। तो जिसका होना दिन और ना होना रात, यानी मनुष्य के शरीर के रूह यानी आत्मा अपने शरीर से दूसरे की सहायता की हिम्मत का नाम ही सूर्य है। अब सूर्य आत्मा का कारक होता है। सर्दी यानी चंद्र, रोशनी, गर्मी यानी सूर्य का अपनापन। लालामी तो लालिमा रहेगी मंगल, खाली जगह, घेरा यानी बुद्ध, आकाश मंडल, आकाश व आकार इसके जरूरी भाग है। और समय की हवा जगत गुरु बृहस्पति के ज्ञान, संसारी बुद्धि, भाग्य की बुनियाद इसकी दे, जिसे हर सांस लेने वाले तक पहुंचाना बृहस्पति का काम होता है। चलते रहना, अपना अंत न बताना, इधर उधर हुए बिना एक ही जगह रात दिन करते रहना, इसी सूर्य देव का ही एक अजूबा है। तो ये इस प्रकार से आज हमने सूर्य की विशेषताएं, सूर्य को किस प्रकार से प्रबल बनाए, अगर सूर्य शुभ हो तो किस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड आज हमने चर्चा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम सूर्य के 12 घरों की आम हालत पर हम चर्चा करें। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।